हेलो बच्चों, मैं सुनीता STS विद्यापीठ से। वेलकम टू योर STS विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस। आज आपके नर्सरी की क्लास में और मैथ के सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे डिजिट्स के बारे में, यानी अंकों के बारे में। आज से हम अब डिजिट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है जीरो डिजिट। अब आज हम समझेंगे कि यह जीरो डिजिट क्या है और हमारे मैथ में यानी कि गणित में कितने डिजिट होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है हिंदी में, और कितने नंबर्स होते हैं और उन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज लुक एंड लिसन हियर केयरफुली। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे आपका जो मैथ सब्जेक्ट है वो कुछ डिजिट पर ही बेस है, क्योंकि वही मैथ का बेस है, वही मैथ का, वही गणित का आधार है। पहले हम उसे समझ लेते हैं बच्चों। आप लोग ये जान लीजिए कि पूरा गणित किस पर डिपेंड करता है, यानी कि किस आधार पर गणित पूरा बना हुआ है। तो आइए हम देखते हैं मैथ में क्या होता है बच्चों कि जो डिजिट होते हैं इसे हिंदी में हम कहते हैं अंक। क्या कहते हैं? अंक। जो एक अंक होता है उसे हम डिजिट कहते हैं, यानी अंक कहते हैं। तो हमारे मैथ में वो अंक कितने हैं? ठीक है बच्चों, पहले आइए इसका स्पेलिंग हम लोग पढ़ लेते हैं, इसे जान लेते हैं। DIGIT डिजिट। डिजिट यानी अंक। क्या होता है बच्चों? अंक। अब देखिए हमारे मैथ में कितने अंक हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका जीरो। ये क्या है बच्चों? जीरो। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? शून्य। क्या कहते हैं? शून्य। हिंदी में हम इसे शून्य कहेंगे और इंग्लिश में इसे जीरो कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो कहते हैं। अब अगला अंक है, अगला डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8। या तो फिर आप एक को देखिए ऐसे बना सकते हो, ऐसे 2 बार आप सर्कल बनाओगे तो ये आपका 8 बन जाएगा और ये 9। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो हमारे मैथ में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है डिजिट। और मैथ में डिजिट्स कितने हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इतने 1 to 9 तो 9 हो गए और 0 को लेकर 10 डिजिट हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 10 डिजिट, जिसे हम ऐसे दिखा सकते हैं। आपके एक हैंड में 5 फिंगर्स हैं और एक हैंड में 5 फिंगर्स हैं, तो ये दोनों मिलाकर कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 10 होते हैं। तो इतने डिजिट जो है आपके मैथ में है, जिसपे पूरा आपका मैथ एक ये बेस की तरह है आपके मैथ के लिए। इसी पे पूरा मैथ डिपेंड करता है। ओके बच्चों, यह आपके गणित का आधार है। आप इसे सबसे पहले सीखिए। अब हम हर वीडियो में एक एक करके हर अंकों को लिखना सीखेंगे, यानी कि एक के बाद एक वीडियो जो बनेगा उसमें एक एक करके सारे अंकों को हम लिखना सीखेंगे और इसे हिंदी में
और इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी सीखेंगे बच्चों। ठीक है, आप लोग एक बार ध्यान दे दीजिए कि मैथ में कितने डिजिट होते हैं। मैथ में जो डिजिट होते हैं उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। और ये अंक कितने हैं, ये अंक पूरे 10 हैं। 10 कितने होते हैं, आपके एक हाथ के 5 फिंगर्स और एक हाथ के 5 फिंगर्स मिलाकर कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो इतने डिजिट आपके मैथ में होते हैं। ओके, आप कैसे पहचानोगे, 1 to 9 होगा और उसके बाद 0 को लेकर 10 हो जाएगा, पूरे 10 डिजिट हो जाएंगे। अब चलिए एक बार हम इसे काउंट करते हैं, फिर 0 के बारे में इसे बनाना सीखेंगे और 0 क्या होता है उसे समझेंगे। यह है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। हमने जान लिया डिजिट क्या होता है। अब हम समझते हैं कि बच्चों नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स होते हैं जो आपके, ये हो गया आपका नंबर यानी संख्या। ये क्या होता है बच्चों, संख्या होता है। नंबर क्या होता है, हमने अभी डिजिट के बारे में पढ़ा है जिसमें आपको एक एक डिजिट मिला है हर कॉमा के बाद, जिसमें एक ही डिजिट आपको मिला है। और नंबर क्या होते हैं, मान लीजिए आपका ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये 2 डिजिट हो गया, एक से ज्यादा है। वहां हर कॉमा के बाद सिर्फ एक डिजिट था। अब यहाँ पर कोई कॉमा नहीं है, यहाँ दोनों डिजिट जो है बच्चों देखो एक साथ है, ये एक साथ है, तो ये क्या हो जाता है बच्चों, नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है, नंबर हो जाता है। डिजिट क्या होते हैं, डिजिट सिंगल होते हैं और नंबर क्या होते हैं, वो एक से ज्यादा होते हैं। ओके बच्चों, आपको, मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं डिजिट को सीखते हैं। डिजिट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने जान लिया डिजिट्स कितने हैं और डिजिट क्या है। तो चलिए सबसे पहले डिजिट में आता है ये आपका 0 नंबर, सॉरी 0 आता है पहले। सी, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 0, सबसे पहला डिजिट मैथ का। ये हो गया आपके मैथ का सबसे पहला डिजिट। मैथ में यह सबसे पहला अंक है जो सीखा जाता है और जो पढ़ा जाता है। तो देखिए इसकी स्पेलिंग क्या है बच्चों, Z-E-R-O, Z-E-R-O मीन्स 0, मीन्स 0। 0 मीन्स क्या होता है, शून्य। हम 0 को कैसे बताते हैं, ऐसे देखिए यहाँ पर गोला बन रहा है ना, ये होता है 0। 0 ऐसे भी आप बता सकते हो। ये क्या हो गया, 0। 0 मीन्स शून्य, 0 मीन्स शून्य, कुछ नहीं। अभी हमने देखा हमारे दोनों हैंड्स को मिलाकर 10 फिंगर्स होते हैं, यानी कि 10 डिजिट हैं। इसमें 5 है, इसमें 5 है, दोनों को मिलाकर 10 डिजिट भी हैं हमारे मैथ में। तो अब हम जब इन खुली हुई फिंगर्स को ऐसे बंद कर लेते हैं तो क्या बचेगा बच्चों, कुछ भी नहीं, यानी कि शून्य। इसे क्या कहेंगे, जब कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं बचेगा वहां पर, तो इसे क्या कहेंगे, 0। क्या कहेंगे, 0। 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, मतलब उसमें आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, ये खुद एक डिजिट है पर इसमें
कोई और संख्या नहीं होती, ये 0 होता है। 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। अगर मान लीजिए इसमें मैं 2 फिंगर्स ऐसे ओपन कर दूं तो आप लोग इसे काउंटिंग कर लोगे 1 2 करके, जैसे 1 2, और बाकी सारे फिंगर्स मेरे बंद हैं तो आप इसे काउंटिंग कर लोगे। अब मैं इसे भी मोड़ लूं तो आपको काउंटिंग करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस पोजीशन को हम 0 कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? 0 कहेंगे, जहां कुछ नहीं होता पर यह डिजिट होता है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये 0 के बारे में समझ में आया होगा। अब हम इसे अपनी नोटबुक में लिखना स्टार्ट करेंगे। आप लोग इसे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और 0 को समझने की कोशिश भी कीजिएगा। एक बार मैं फिर दोहरा दूं कि आपके मैथ्स में सिर्फ 10 डिजिट होते हैं, जो पूरा मैथ जो है उसी पे डिपेंड करता है, वो 10 डिजिट होते हैं बच्चों, जिससे आपको ये एक सही पोजीशन में याद हो जाए कि ये 10 डिजिट भी हैं और 10 फिंगर्स भी। हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ये हो गए आपके 10 डिजिट और 10 फिंगर्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।